हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मैथ की पेडागोगी क्वेश्चंस कराऊंगी। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेडागोगी CDP की मैंने करा दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। पार्ट सेकेंड में आता है मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशन दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। बी है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। फोर्थ है, यह अभिसारी होता है। आंसर क्या होगा? ए बी सी, बी और सी, ए सी और ए और बी। आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है और डी किसी में दिया भी नहीं गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभिसारी, इसमें दिया गया ना अभिसारी, तो अभिसारी और अपसारी दो चीज़ें होती हैं। अभिसारी का मतलब होता है जब विकास किसी आपको या कोई काम करना है या विकास करवाना है किसी चीज़ का, तो वो सिर्फ एक माध्यम से होगा, ठीक है, वो अभिसारी होता है। और अपसारी क्या होता है? अपसारी होता है जिसके लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे अप्रोच मिले, ठीक है, तो वो होता है अपसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। हम लोगों को क्या याद रखना है? नहीं है क्वेश्चन में पूछा गया है निगेटिव वर्ड, तो आंसर भी निगेटिव ही देना है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। दूसरा है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है। थर्ड है, वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। फोर्थ है, उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्चुअली निगेटिव पूछा गया है, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आप भारतीय गणितज्ञों की योगदान की वीडियो दिखाएंगे तभी बच्चों को अच्छी अप्रोच मिलेगी, ठीक है। पहेलियां और जादुई वर्ग हल करने को देंगे फिर भी विकास होगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है? फर्स्ट वाला। वह हमेशा मतलब उस विद्यार्थी की प्रशंसा कर रही है, सिर्फ उसकी तारीफ कर रही है जिसने नंबर अच्छे लाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं। दूसरा, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। थर्ड, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। फोर्थ, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। आंसर क्या होगा? 33 का 4 वाला। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए और आंसर भी हम लोगों से क्या पूछा है? गलत पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आंसर भी हम गलत ही देंगे। मतलब आंसर तो सही है, मतलब निगेटिव देंगे। अब विद्यार्थियों की त्रुटियां उनको सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर जब तक कोई व्यक्ति त्रुटियां नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा वो जो गलतियां कर रहा है ना उसके बारे में ही तो पता करेंगे ये बच्चा सोच कैसे रहा है, ठीक है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, ठीक है। थर्ड, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं, ठीक है, होती है। शिक्षक को त्रुटियों से बहुत हेल्प मिलती है। बच्चे ने गलती की तो गलती कहाँ की और ये किस प्रकार से सोच रहा है ना, उस प्रकार से शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाएगा, उस चीज़ को सही भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
फर्स्ट है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। दूसरा है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। थर्ड है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फोर्थ है मानक संदर्भित आकलन हमें यह बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला। एक्चुअली हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो हम नेगेटिव ही देंगे। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, गणितीय अधिगम सामग्री। फर्स्ट है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। बी स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। सी निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है। फोर्थ है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। विकल्प देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है सी और डी, दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और डी, चौथा है बी और सी। आंसर क्या होगा? सही बी और डी, थर्ड वाला। बी में क्या दिया गया है? स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, और डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी? सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी या कम होंगी? क्या होगा आंसर? मजबूत होंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे सरल तो नहीं होगा, हतोत्साहित ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मजबूत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। क्या हैं ये अवधारणाएं? तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो क्या है इसका आंसर? फोर्थ वाला, ठीक है। महत्वपूर्ण पूर्व संख्याएं प्री नंबर अवधारणाएं हैं ये। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अनुमूलन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? मतलब गणित लड़कियों के लिए क्यों बेकार बताया जाता है कि लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता है? तो इसका कारण सबसे उपयुक्त क्या है? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय का कारण होता है। दूसरा है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। तीसरा है समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। फोर्थ है लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है ना तो इसको एलिमिनेट कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? फर्स्ट, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। दूसरा, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। थर्ड, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। फोर्थ, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। तो क्यों टफ लगता है मैथ? क्योंकि वह अमूर्त होता है। इसमें कीवर्ड होता है मैथ हमेशा अमूर्त होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 40 निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? आर्यभट्ट, रामानुजन, भास्कर, महावीर। तो इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में सीटेट बोनस देता है, तो अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं ना तो उसमें कुछ भी भर दीजिए आप, चाहे पहला वाला या तीसरा वाला, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा है था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये कैसे फॉर्मेट में लिए? 6 6 6 प्लस 3 के रूप में। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। दूसरा, यह कौशल कक्षाओं में गणितीय प्रश्नों को हल कराने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल कराने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। आंसर क्या होंगे? ए और बी, ए और सी, ए बी और केवल सी। आंसर क्या होगा? केवल सी। ठीक है, फोर्थ वाला। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल कराने में वैकल्पिक तरीकों को विकसित कराने में सहायता होती है। कैसे? जैसे 6 6 6 6 और 3 दिया गया ना, ये फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, तो उसमें स्वयं का निर्माण कहाँ कर रहे हैं? ये गलत हो गया यहीं पर। दूसरा, बच्चों के साथ पहाड़ों की कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया, इसमें भी स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। बच्चों का हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इसका उपयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। फोर्थ क्यों नहीं होगा ये भी देख लो। शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट से लिखकर पूरा कर रहे हैं। सबसे वैसे आंसर तो ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा आंसर ये वाला है, इसलिए आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? फर्स्ट, विभाजन भाग द्वारा, एलसीएम विधि द्वारा, विभिन्न डिस्क द्वारा, कैलकुलेटर का उपयोग करके। सबसे पहले ये गलत, फोर्थ वाला। ठीक है, और ये ध्यान रखना है प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है तो विभाजन विधि का उपयोग नहीं करेगा और लघुत्तम समापवर्त का भी नहीं करेगा। किसका करेगा? भिन्न डिस्क का उपयोग। आंसर फोर्थ, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका विधि का उपयोग करती है। ठीक है, तो क्यों कर रही है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बच्चों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। तो रोल प्ले की भूमिका जो है वो बच्चों को जब कक्षा में कराई जा रही है तो उनका विकास करने के लिए। ठीक है, अब वो किस तरह से विकास होगा? विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, बच्चों को व्यस्त रखने का कोई मोटो नहीं है इसमें, ना उनके मनोरंजन का, ना उनको अनुशासन में बनाए रखने का। ठीक है, इसमें सिर्फ है विचारों का बहिर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 45। संख्या बोध विकसित करने में उपरना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये उपरना क्या है ये भी बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरना के कौशल का प्रदर्शन करता है? फर्स्ट है, विद्यार्थी संख्या 6 को पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने है बताने में सक्षम है, यह 4 है। थर्ड है, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। फोर्थ है, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। तो उपरना जो है, उपकरना, ये क्या है? विद्यार्थी एक पासा उछालेगा और बिना बिंदुओं या डॉट्स को गिने बताने में सक्षम होता है, यह 4 है। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकल वाले। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये हो जाएंगे। वरना मैं आपको कराऊंगी अगले स्लाइड में। आप इसमें न्यूमेरिकल को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे को मैथ नहीं आता, मैथोफोबिया है, मेरे को नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, इसलिए हर सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक है। नहीं आता है तो उसको सीखिए, बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो आपको आने लगेगा। ठीक है, चलिए मैंने स्क्रॉल कर दिया है, आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, वरना मैं अगले स्लाइड में तो मैथ के क्वेश्चंस को लाऊंगी। ठीक, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।